इस मेंढक को देखो। हाँ, यह जम गया है। अब यह हिल नहीं रहा है, यह सांस भी नहीं ले रहा है। ऐसा भी नहीं लगता कि यह जीवित है। यह छोटी सी प्राणी जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाती है, क्योंकि इसके पास एक अनूठी क्षमता है। आज आप जानेंगे कि कौन सा जानवर असली सम्मोहन का इस्तेमाल करता है। असली जानवर निंजा कौन है, मकड़ियां उड़ना कैसे सीखती हैं, और इस पक्षी के पास 8 पैर कैसे हो गए। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पार्क में घूम रहे हैं और अचानक आपको ब्लास्टर की आवाज सुनाई देती है। सच में, क्या फिर से स्टॉर्म ट्रूपर गायब हो गए? अरे रुकिए, मेरे घर के पास स्टॉर्म ट्रूपर क्यों होंगे? नहीं, आप पागल नहीं हैं। वहां कहीं झाड़ियों में लायर बर्ड छिपा है। लायर बर्ड अद्भुत जीव हैं जो प्राकृतिक और कृत्रिम ध्वनियों की नकल अद्भुत सटीकता से कर सकते हैं। वास्तव में उनके लिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसकी नकल कर रहे हैं। पक्षी, कोआला, डिंगो, कोई समस्या नहीं। चेनसॉ की आवाज, किसी हॉरर मूवी वाली फीलिंग क्यों ना हो, कार का अलार्म, सब कुछ। लायर बर्ड को आवाजें पसंद हैं, और हाँ, सलाह है कि इनकी फोटो चुपचाप खींचिए, नहीं तो लगेगा जैसे बहुत सारे पापाराजी आसपास हैं। कुत्तों की भौंक, बच्चों का रोना, मोबाइल रिंगटोन, फायर सायरन, यहां तक कि इंसानी आवाज की भी नकल, इन सब में लायर बर्ड मास्टर हैं। वे एक दूसरे को अलग अलग आवाजें सिखा भी सकते हैं। एक उदाहरण है जिसमें एक आदमी ने अपने पालतू लायर बर्ड के पास बांसुरी बजाई, और बाद में उस पक्षी ने वही धुन पार्क के अपने जंगली साथियों को भी सीखा दी। अरे हाँ, ये पक्षी कहाँ रहता है बताना भूल गया। आपने शायद अंदाजा लगा लिया। ऑस्ट्रेलिया में कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, लेकिन लायर बर्ड, यूनिकॉर्न, मखमली कीड़े, वेलवेट वर्म बाहर भी मिल जाते हैं। अगर आप अपनी उंगली एनाकोफोरा के शरीर पर फेरें तो ऐसा लगेगा जैसे मखमल छू रहे हो, लेकिन छूना शायद सही ना हो। जो कैटरपिलर जितना प्यारा, आमतौर पर उतना ही जहरीला। मगर मखमली वर्म की ताकत जहर में नहीं बल्कि शिकार के तरीके में है। जब वे संभावित शिकार को देखते हैं तो मुंह के पास ग्रंथियों से एक विशेष स्लाइम, कीचड़ 1 मीटर दूर तक फेंक देते हैं। एक शॉट काफी है शिकार को पूरी तरह ढकने के लिए। फिर कीचड़ जम जाता है और कीड़ा उसे आराम से खा जाता है। जैसे ही वर्म अपने शिकार को खाने लगता है, उसमें लार डालता है, जिससे तुरंत पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्लासिक है ना? शायद एनाकोफोरेंस इसे कभी पकड़ ही नहीं पाते, चाहे जितना टटोल लें, क्योंकि आपके सामने एक जन्मजात छुपा हुआ उस्ताद है। जानवरों की दुनिया का परफेक्ट निंजा, लगभग अदृश्य। नजदीक से देखिए, शायद यह रुको, ये तो पत्ता है। सच्ची कहूं, मैं खुद भी पहले नहीं पहचान सका, क्योंकि यह विशाल पत्तानुमा चीज दिखना ही नहीं चाहती। हाँ, यह थोड़ा सड़ा सा पत्ता असल में एक कीट है जो मलेशिया के ट्रॉपिकल जंगलों में मिलता है और 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। फिर भी इनका छुपने का हुनर कमाल का है। वे सिर्फ पत्ते जैसे दिखते नहीं, बल्कि उनकी तरह बर्ताव भी करते हैं। ऑक्सीजन नहीं बनाते, दिन में मुश्किल से हिलते हैं, उंगली से छूने पर भी बिल्कुल नहीं हिलते, सिर्फ शाम को खाने निकलते हैं। पकड़े जाने पर वयस्क एक खास आवाज निकालते हैं जो मधुमक्खी की भनभनाहट जैसी होती है। काफी शिकारी इससे डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि खुद को बचाने का यही तरीका सही है। जब दिखना ही नहीं तो झर या दांत किस लिए? पत्ता दिखो, पत्ते जैसे रहो, सोचो, पत्ते बन जाओ। असल में शायद मुझे इस कहावत का जिंदा प्रमाण मिल गया, जैसा खाओ वैसा हो जाओ।